हेलो बच्चों, देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस MCQs की सीरीज़ है ना। तो इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। सभी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बच्चों सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी अगर इसका PDF चाहिए कोई रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं बच्चों के। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी ये जो सीरीज़ है हमारे जितने भी स्टेट और सेंट्रल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है बच्चों सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, देखो हमने जो है इसके 9050 तक के क्वेश्चंस करे थे ना। तो यहाँ तक करे थे, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लिया था है ना। वो बीच में नंबरिंग थोड़ी सी गलत थी ना, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, नंबरिंग ठीक कर दी इसकी। ओके, देखो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, डैश आर लॉन्ग एक्टिंग पेरेंटल डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ ड्रग ओफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर्स, है ना। तो इंसर्ट होते हैं, टेप्स होते हैं, फिल्म्स होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं। तो कह रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग पेरेंटल डोजेस फॉर्म्स होती है दैट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस रिलीज ऑफ ड्रग ओफन फॉर पीरियड ऑफ मंथ्स टू ईयर। तो ये इम्प्लांट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। ओके, एज पर जो 2018 एडिशन है IP का, इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशंस आपने सारे के सारे पढ़े हुए हैं। लेटेस्ट वाला 10th वाला भी याद रखना, पूछा हुआ है एग्जाम में, है ना। जो 2026 में जो है वो 10th एडिशन है, ठीक है। तो ये जो 2018 वाला है ये हमारा कौन सा 8th एडिशन है। तो कह रहे हैं जो 2018 वाला एडिशन है IP का, हाउ मेनी वॉल्यूम डज इट कंप्राइज। तो कितने वॉल्यूम है बच्चों इसमें, तो इसमें 4 वॉल्यूम है। ध्यान रखना, ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 वॉल्यूम इसमें है। कह रहे 2018 एडिशन जो है IP का, जो कि 8th एडिशन है, इसमें 4 वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट जो फार्मेसी काउंसिल है उसका फंक्शन बताना है, प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी फंक्शन। कह रहे इशू करेगी लाइसेंस टू होलसेलर ओनली नहीं होता, मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेंटेन करेगी रजिस्टर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट, या कंट्रोल करेगी प्राइस ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो देखो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कि भाई जो स्टेट का जो रजिस्टर ना, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होते हैं, है ना, उनका रजिस्टर जो होता है, स्टेट रजिस्टर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम, क्योंकि सेंटर रजिस्टर जो होता है तो सेंट्रल काउंसिल PCI मेंटेन करती है। ये स्टेट रजिस्टर हमारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन करेगी। तो सिंपल सा ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग ओलियोगम रेजिन हैविंग एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। ओलियोगम रेजिन्स में हमारा गूगल मिर और ऐसा फोइटिडा आता है। तुम्हें यहाँ पर मिर ही दे रखा है बस, है ना। कोमिफोरा मोल इसका सोर्स होता है, बर्सिलेसी फैमिली होती है, और ये आपका एस्ट्रिंजेंट भी होता है। ओलियोगम रेजिन्स में आता है मिर। एलोवेरा अलो तुम्हारा तुमने पढ़ा है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में, सना अलो रुबार्ब कैस्कारा पढ़ते, तो इसमें ना C ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसलिए इसके लिए मॉडिफाइड बोन का टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा अलो के लिए, है ना। बेंटोनाइट आपका सस्पेंडिंग एजेंट्स में आता है। अश्वगंधा जो है VAK, जो स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स होते हैं वो मैं आपको VAK से याद करती हूँ, विराटरम अश्वगंधा एंड कुर्ची, वही अश्वगंधा है। विदानिया सोमनिफेरा सोलेनेसी फैमिली होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। फॉलोइंग हेल्प्स ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। तो बताइए हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ओवरकम करने में हेल्प करेगा, इसमें से क्या बताइए। क्या वे हैविंग ए एक्टिव वेल फॉर्म्ड फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, देखो बिल्कुल सही लिखी है फर्स्ट बात ही इन्होंने। नेक्स्ट देखो रिमूविंग फार्मासिस्ट फ्रॉम ड्रग सिलेक्शन प्रोसेस, अलोइंग अनरिस्ट्रिक्टेड ब्रांड सिलेक्शन बाय एवरी फिजिशियन, या परचेजिंग ड्रग ओनली बेस्ड ऑन लोवेस्ट प्राइस विदाउट इवेल्युएशन, है ना। तो क्या हुआ, ऑप्शन A ही करेक्ट है, बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज ए की फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी इन रिलेशन टू हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। तो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की बात हो रही है, इसका फंक्शन बताना है, की फंक्शन कौन सा है। कह रहे इंश्योर करना ओनली एक्सपेंसिव ब्रांड ड्रग्स आर लिस्टेड, गलत है भाई। एडवर्टाइजिंग न्यू ड्रग्स टू पेशेंट, इवेल्युएटिंग अप्रूविंग ड्रग्स फॉर इंक्लूजन बेस्ड ऑन सेफ्टी एफिकेसी एंड कॉस्ट, करेक्ट है। बाकी रेगुलेटिंग हॉस्पिटल स्टाफ की सैलरीज, है ना। तो की फंक्शन PTC का क्या हो गया भाई, इवेल्युएटिंग करना, अप्रूविंग करना ड्रग फॉर इंक्लूजन बेस्ड ऑन सेफ्टी एफिकेसी एंड कॉस्ट। ओके, कह रहे एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा इनमें से, देखो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, है ना। एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक जो कि विनका में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टैक्सोल भी बच्चों आपका जो है कैंसर के केस में टैक्सोल डेरिवेटिव पैक्लेटैक्सल डोसीटैक्सल पढ़ते हो, ये भी एंटी नियोप्लास्टिक हो गई, है ना। मॉर्फिन जो है बच्चों ये एंटी हाइपरटेंसिव नहीं होगा। यहाँ पर ना ये ऑप्शन C है देखो, फोर्सकोलिन, ठीक है,
ये एंटी हाइपरटेंसिव है बच्चों। ओके, तो क्या है ये देखो, ये एक डाइटर्पिनोड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट, कोलियस फोर्स कोली से मिलता है। ये एक्टिवेट कराता है एंजाइम एडेनाइल साइक्लेज को, इंक्रीज कराएगा साइक्लिक एमपी का लेवल, विच रिजल्ट इन जिससे वैस्कुलर रिलैक्सेशन और जो ब्लड प्रेशर रिडक्शन होता है ना, तो इसीलिए ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है। ओके, क्या फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 में नहीं आता, बताइए। कह रहे ग्रांटिंग द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, क्या रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी। देखो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन आएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल आएगा, रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो नोट पूछा था तो ग्रांटिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया फॉर फार्मेसी बिजनेस कंबाइनिंग रिटेल एंड होलसेल। तो देखो मिनिमम एरिया अगर सिर्फ रिटेल के लिए पूछते तो 10 स्क्वायर मीटर, सिर्फ होलसेल के लिए 10 स्क्वायर मीटर, लेकिन दोनों के लिए पूछा है ना तो 15 स्क्वायर मीटर। आप लोगों ने कई बार पढ़ा इस क्वेश्चन को, है ना। कह रहे फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फूड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी सच एज FSSAI इन इंडिया, बताइए क्या प्राइमरी फंक्शन है। कह रहे अप्रूव करेगी मेडिकल डिवाइस फॉर हॉस्पिटल यूज ओनली, कंडक्टिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग के ट्रायल्स, रेगुलेट करेगी मॉनिटर करेगी सेफ्टी लेबलिंग एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। बच्चों ये करेक्ट है। बाकी इशू ट्रेड लाइसेंस फॉर फूड रिटेल शॉप भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे रेड बॉर्डर ने प्रोप्राइटरी जो ड्रग है प्रोडक्ट है, लेबल सिग्निफाइज दैट द ड्रग। तो रेड बॉर्डर जो होता है वो क्या बताता है, कह रहे कि शेड्यूल एच का प्रोडक्ट है कि रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन एक्सपायर्ड है कि नारकोटिक है। तो वो रेड जो बॉर्डर से पता लगेगा कि शेड्यूल H1 का प्रोडक्ट है, H1 का ड्रग है। ओके, FDA इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट प्राइमरी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कैसे इंश्योर करता है ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को हमारा FDA। कह रहे कंप्लायंस विद CGMP रेगुलेशंस, बिल्कुल सही है। ड्रग प्राइस कंट्रोल मेजर्स, एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस स्टडी। तो आपका हो जाएगा जो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग जो प्रैक्टिसेस है CGMP के रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे FDA मैंडेट कंप्लायंस विद करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस रेगुलेशंस टू एंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, है ना। फिर कह रहे हैं CGMP रेगुलेशंस कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग फैसिलिटीज इक्विपमेंट स्टाफ ट्रेनिंग रिगरस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन मिक्सअप्स एंड एरर्स। ओके, फॉलोइंग फैसिलिटीज इज मैंडेटरी फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, सीरा एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स इन ड्रग स्टोर। बताइए, है ना, ये जो है इनके लिए क्या होना चाहिए। जो वैक्सीन्स है, एंटीबायोटिक है, सिरा है, तो देखिए इनके लिए क्या मैंडेटरी है। कह रहे फायर एक्सटिंग्विशर, वुडन कैबिनेट विद लॉक, रेफ्रिजरेटर मेंटेन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस या एयर कंडीशन स्टोरेज रूम। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। भाई हमें इनको स्टोरेज टेम्परेचर का 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर मेंटेन करेंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ओके, कह रहे व्हाट इज ए फार्मासिस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो फार्मासिस्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ क्या है। कह रहे डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस को विदाउट काउंसलिंग, भाई पेशेंट काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। कह रहे इंश्योर करेंगे दैट प्रिस्क्रिप्शन एस्थेटिकली प्लीजिंग है, प्रायोरिटाइज प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन पेशेंट की एज के बेस पे असर नहीं होता, वेरीफाई करेंगे लीगल एक्सेप्टेबिलिटी एंड पेशेंट की सेफ्टी। ये करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फॉर स्प्रे ड्राइंग ऑपरेशन विच टाइप ऑफ कलेक्टिंग सिस्टम इज टू बी यूज टू कलेक्ट ड्राई पाउडर फ्रॉम ड्राइंग एयर अदर एग्जॉस्ट गैस से। जो ड्राई पाउडर को कलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए कौन सा टाइप का कलेक्टिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। कह रहे साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ करेंगे, जूट का बैग, पॉलीथीन का बैग या क्लॉथ बैग। तो भाई साइक्लोन सेपरेटर को यूज़ करोगे ना, ऑप्शन ए, क्योंकि जो साइक्लोन सेपरेटर है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है, तो ये सेपरेट कर देगा सॉलिड पाउडर पार्टिकल्स को हॉट एग्जॉस्ट एयर से, स्पिनिंग दैम आउट एंड कलेक्टिंग दैम एट द बॉटम। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज बीटा ब्लॉकर। तो आप सभी को पता है बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, जो आपको ऑप्शंस में एटिनोलोल दिया हुआ है। एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर है, और बच्चों ये कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है, बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर होता है। इनाला प्रिल वाले हमारे एस इनिबिटर होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, है ना। एम्लोडिपिन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। लो सार्टन्स वाले ARBs होते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर एटिनोलोल करेक्ट है। कह रहे विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब अ डिजीज दैट मेंटेन अ रिलेटिवली कॉन्स्टेंट प्रेजेंस होती है विद इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में या पॉपुलेशन ग्रुप ओवर टाइम।
तो कॉन्स्टेंट प्रेजेंस है कोई एक पर्टिकुलर जो है एरिया में, तो ये इसको बोलते हैं एंडीमिक बोलते हैं बच्चों। एपिडेमिक नहीं होगा, ये एंडीमिक होता है। एपिडेमिक, हाइपर एंडीमिक या पेंडेमिक नहीं होगा, ऑप्शन 1A हो जाएगा। क्या एंडीमिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट हो कोई डिजीज एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में या फिर पॉपुलेशन ग्रुप, है ना, ये हो गया एंडीमिक, है ना। इसका कह रहे हैं इसका मतलब डिजीज रेगुलरली फाउंड इन दैट रीजन बट इट्स प्रिवलेंस में नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। अब एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, सडन और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ केस ऑफ ए डिजीज विद इन द पॉपुलेशन एरिया ऑफर एक्सीडिंग द यूजुअल बेसलाइन लेवल, है ना। ये क्या है, टेम्परेरी आउटब्रेक होता है अनलाइक एन एंडेमिक डिजीज विच इज जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है एंडेमिक, तो ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाइपर एंडेमिक। हाइपर एंडेमिक कह रहे हैं एंडेमिक की जैसे ही होगा। हाइपर एंडेमिक क्या होता है, हाई प्रिविलेंस ऑफ डिजीज विद इन ए पॉपुलेशन, है ना, मोर इंटेंस और सस्टेन्ड ट्रांसमिशन कंपेयर टू सिंपल एंडेमिक। और जो पेंडेमिक होता है वो बच्चों मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज में स्प्रेड हो जाता है जब कोई डिजीज़, है ना, ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ डिजीज दैट स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, है ना, अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो ये आपका पेंडेमिक होता है, ओके। कह रहे फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में हमारा टेट्रासाइक्लिन आता है, क्लोरामफेनिकोल आता है, दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं और दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होगा, क्लोरामफेनिकोल 50S से। तो आपसे सिंपल पूछा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो आपको टेट्रासाइक्लिन दे रखा है बच्चों। पेनिसिलिन जी जो है बेंजाइल पेनिसिलिन होता है ना। आइसोनियाजिड हमारी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। रिफाम्पिसिन भी ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो कि लेप्रोसी में भी यूज होती है ना। तो यहाँ पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका टेट्रासाइक्लिन आ गया। कह रहा पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमनली कोज्ड बाय, तो पेप्टिक अल्सर कौन कोज कराता है बच्चों, तो पेप्टिक अल्सर कोज कराएगा एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी एक्सेस प्रोटीन का इंटेक, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, वायरल इन्फेक्शन, तो पेप्टिक अल्सर कोज बाय एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन से। कह रहा फॉलोइंग एंटीबायोटिक लेक्स सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नोट रिकमेंडेड इन स्टैंडर्ड एंटी टीबी रेजिमन, तो कौन सा है बताओ, एंटी टीबी में नहीं आता, मतलब टीबी के अगेंस्ट यूज़ नहीं करते। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपने पढ़ा हुआ है, यूज़ करते हैं। अमिकासिन भी एंटी टीबी ड्रग में आता है हमारा। बिडाक्विलिन भी आता है, जेंटामाइसिन नहीं आता बच्चों के। हमारा जेंटामाइसिन जो है ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में जो कि स्ट्रिप्टोमाइसिन और अमिकासिन को तो यूज़ करेंगे, लेकिन जेंटामाइसिन जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जेंटामाइसिन। बाकी बीडाक्विलिन कह रहे हैं नोवल डाई अराइल क्विनोलिन ड्रग है, टारगेट करता है ATP सिंथेज पे, ओके, हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और जेंटामाइसिन हमारा अम्लोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है, अनलाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन अमिकासिन डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नॉट इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड एंटी टीबी रेजिमन, ओके। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, तो एंजाइम की एक्टिविटी किस किस से अफेक्ट होती है, टेम्परेचर है, लाइट है, साउंड है, प्रेशर है। देखो जैसे एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले को फैक्टर्स में आप टेम्परेचर पढ़ते हो, है ना, इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा और बहुत कम टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है ना। फिर pH भी इनको ऑप्टिमम चाहिए होता है, ठीक है। बाकी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन का भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन देखो लाइट साउंड प्रेशर नहीं आएगा, इसमें आपका टेम्परेचर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर मेजर फैक्टर होता है, एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर अगर होगा, बहुत हाई या बहुत कम होगा, तो एंजाइम या तो डिनेचर हो जाएंगे या फिर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। साइजोफ्रेनिया में क्या होता है बच्चों, साइजोफ्रेनिया मूड स्विंग्स होंगे, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर होंगे, बिहेवियर होगा, हालुसिनेशंस और डिल्यूशंस होंगे, या मेमोरी लॉस होगा। तो साइजोफ्रेनिया जिसको ट्रीट करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हो बच्चों, है ना, तो उसमें हालुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूशंस होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साइजोफ्रेनिया क्या है, प्राइमरी कैरेक्टराइज बाय रेंज ऑफ सिम्टम्स, मोस्ट नोटेबली साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि परसिस्टेंट हालुसिनेशंस होते हैं, मतलब कि सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट, मतलब तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखेंगी या फिर मतलब कि ऐसी, मतलब कि कानों में आवाज़ जैसी सुनाई देती है ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ें सी आ रही है। जो इनके पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। फिर और डिल्यूशंस मतलब फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, ओके। कह रहे हैं विच एंटी फंगल ड्रग बाइंड टू एर्गोस्टिरोल द फंगल सेल मेम्ब्रेन में, एर्गोस्टिरोल से बाइंड करके मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देते हैं। ये आपके पॉलीइन एंटीबायोटिक्स होती है। कैसे काम करते हैं, जब एंटी फंगल ड्रग पढ़ते हो वहाँ पर आपके पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आती है, तो वो क्या करती है बच्चों,
मेम्ब्रेन सेल जो फंगल है, फंजाई है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ना एर्गोस्टिरोल से मिलके बनती है। अब ये क्या करेंगे, एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करा देगी, आयंस, अमीनो एसिड्स, ये सब जो है लीक आउट हो जाते हैं। ओके, तो कौन सी है देखो, इसमें टर्बिनाफिन तो अलाइल अमीन्स में आती है, टर्बिनाफिन अलाइल अमीन्स में आती है, ग्रीसोफल्विन हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में, फ्लूकोनाजोल्स में आते हैं। तो ये एम्फोटेरिसिन बी है जो पोलिन एंटीबायोटिक में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल इज प्योरली सेंसरी है बच्चों, ये प्योर सेंसरी नर्व है, पास थ्रो सेरिब्रिफोम प्लेट ऑफ इथमोइड बोन। तो क्रेनियल नर्व जो कि रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, तो उपटा फगवा से आप उपटा फग वी ऐसे याद कर रखा है ना। ओल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, सबसे पहले ओल्फैक्ट्री है। क्रेनियल नर्व जो ओल्फैक्ट्री नर्व है, सबसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है ये होती है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ओल्फैक्ट्री, फिर ऑप्टिक जो है देखने के लिए होती है ना, बाकी फिर आगे जो नर्व है। तो यहाँ पर तो ये ओल्फैक्ट्री हो गया स्मेल के लिए, ऑप्शन सी। बाकी ऑप्टिक नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व और वैगस नर्व के बारे में एक बार देख लो, तो आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। ओल्फैक्ट्री नर्व फर्स्ट वाली क्रेनियल नर्व है, सेंसरी होती है भी, रिस्पॉन्सिबल ओल्फैक्शन के लिए, इट्स फाइबर पास थ्रू फोरामिना ऑफ सेरिब्रिफोम प्लेट टू रीच द ओल्फैक्ट्री बल्ब, है ना, ठीक है। ओल्फैक्ट्री के बाद ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक जो सेकंड वाली होती है, ये भी प्योरली सेंसरी है बट रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन के लिए, है ना, पास थ्रू ऑप्टिक कैनाल। ट्राइजेमिनल जो है फिफ्थ वाली होती है, मिक्स्ड होती है ये, ओके, सेंसरी भी है, मोटोर भी है, प्रोवाइड जनरल सेंसेशन टू द फेस। वैगस 10th होती है जो कि मिक्स होती है, कंट्रोल करते हैं वेरियस ऑटोनॉमिक फंक्शंस। ओके, फॉलोइंग मिडल ईयर ओसिकल जो है एनविल शेप है बच्चों, मिडल ईयर की ओसिकल्स है, एनविल शेप है, फंक्शन टू ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशंस को मैलियस से स्टेपिस तक ट्रांसमिट करती है, स्टेपिस तक, है ना। तो ये होती है मैलियस के बाद इनकस होती है तुम्हारी, इन क्योंकि 3 पढ़ी है ईयर ओसिकल, एक कान में 3, टोटल 6 होती है, 2 कान में, है ना, और ये मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। तो ये एनविल शेप होती है, इनकस, ओके। बाकी मैलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों ही होती है। कोकलिया का काम हियरिंग के लिए होता है ये, है ना, कोकलिया ये भी ईयर का ही एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है, इनकस हो गया। इनकस एनविल शेप का होता है और प्रेजेंट होता है बिटवीन द मैलियस एंड स्टेपिस, ये ब्रिज का काम करता है, ट्रांसमिट करता है और एम्पलीफाई करता है वाइब्रेशंस को फ्रॉम बिटवीन दीज 2 बोन्स। ओके, मैलियस की शेप हैमर के जैसी होती है, फर्स्ट ओसिकल होती है ना, सबसे पहले मैलियस होती है, और फिर कह रहे हैं कि अटैच डायरेक्टली तो ईयर ड्रम से, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मैलियस अटैच होती है। ओके, फिर स्टेपिस जो होती है ये स्टरअप शेप होती है, सबसे छोटी बोन स्टेपिस ही होती है, फाइनल बोन ओसिकुलर चेन में कनेक्ट करती है, ओवल विंडो से ये कनेक्ट होते जाके इनर ईयर में। ओके, कोकलिया जो है स्नेल की शेप का स्ट्रक्चर है जो कि इनर ईयर में होता है, ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल साउंड टू वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर द ब्रेन। ओके, विच ड्रग जो है एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन जब आप देखोगे तो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है। फेनिटोइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओके, एक तो ये टेराटोजेनिक होती है तो फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करा देती है, बाकी इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, गम हाइपरट्रोफी, हर्सुटिज्म, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है फेनिटोइन, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज फेनिटोइन। क्लोरप्रोमाजिन ये आपका फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हो। एमिट्रिप्टाइलिन टीसीएज में आता है, एंटी डिप्रेसेंट्स की क्लासिफिकेशन में आप पढ़ोगे, एमिट्रिप्टाइलिन टीसीएज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक ड्रग में बुटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल ड्यू टू इट्स रोल इन पंपिंग ऑक्सीडेटेड ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू द एंटायर बॉडी। तुम्हारा जो ब्यूटीफुल सा हार्ट है ना, तो हार्ट में जो है 4 चैम्बर सभी को पता है, ठीक है। तो ये राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा से पूरी बॉडी से ब्लड जो है आपके राइट एट्रियम में आता है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, फिर ऑक्सीजनेटेड होके, है ना, इसमें ऑक्सीजन रिच हो जाएगा ये ब्लड, फिर लेफ्ट ओरिकल में आता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा।
अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में जाना है ओटा के थ्रू। इसको बहुत ज़्यादा काम करना है भाई लेफ्ट वेंट्रिकल को, इसीलिए इसकी वॉल सबसे थिक होती है, मोटी होती है। तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो ओटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हें कहे लंग्स से प्योर ब्लड कौन ले मतलब कि कौन से चैम्बर, हार्ट का कौन सा पार्ट चैम्बर रिसीव कर रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम में आता है प्योर ब्लड। और कौन लेके आएगा, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सारी की सारी वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आएगी पल्मनरी वेन्स। पल्मनरी आर्टरीज जो है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास, लेके जाएगी राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है बच्चों, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आते हैं, तुम्हें सारा आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ। फॉलोइंग इज स्पायरोचीट बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग सिफिलिस कोज कराएगा, तो सिफिलिस का कोज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज characterized by painless genital ulcers and systemic in manifestation if untreated। सिफिलिस, सिंपल सा सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है, ट्रिपनिमा पैलिडम तुमने पढ़ा है, तो तुम्हारा आंसर तो ऑप्शन सी हो गया। क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा कोज कराता है, निजेरिया गोनोरिया गोनोरिया कराएगा, और हीमोफिलियस डुक्रे क्या कराता है, कैनक्रोइड, है ना, कैनक्रोइड। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये लिखा हुआ निजेरिया गोनोरिया गोनोरिया करा देगा, है ना, हीमोफिलस डुक्रे कैनक्रोइड कराएगा, क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस ट्रैकोमा करा देगा, क्लेमाइडिया ये ट्रैकोमा कोस कराता है ना, क्लेमाइडा ट्रैकोमैटिस, और ट्रिपम पैलिडम तो तुम्हारा सिफिलिस कराएगा ना। जैसे फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ईदर द एंटीरियर लोब या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर के 2 हार्मोन पढ़े तुमने, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एंटीरियर के 6 हार्मोन पढ़ते हो, ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, ACTH, TSH और एक प्रोलैक्टिन, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन आ गया, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन आ गया, लेकिन कैल्सिटोनिन तो नहीं है। कैल्सिटोनिन तुम्हारी थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। किसका, थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड के T3, T4 और कैल्सिटोनिन पढ़ते हो। कैल्सिटोनिन जो है थायराइड ग्लैंड की जो पैराफोलिकुलर सेल्स, सी सेल्स होती है ना, वहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन, ध्यान रखना। और एक कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है ब्लड में, हाइपोकैल्सीमिया कराएगा। पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन्स के, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म टाइफॉइड फीवर का, टाइफॉइड फीवर कोज का साल्मोनेला टाइफाई कोज कराएगा, साल्मोनेला टाइफाई, जो कि तुम्हें ऑप्शन बी में दिया है। ओके, इस बाकी स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB कोज कराता है ये, तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहा एस टाइफाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, एनारोब्स में आता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स में। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, प्राइमरली इन्फेक्टिंग द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड कोजिंग हाई फीवर। ओके, फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज, तो मेन जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा एल्वियोली में होता है। एल्वियोली जो है लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोली, जहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है ना। बाकी ट्रैंकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहे फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म बिहाइंड द कैथार्टिक एक्शन ऑफ कैस्ट्रोल इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो बताइए मैकेनिज्म बिहाइंड द कैथार्टिक एक्शन ऑफ कैस्ट्रोल। कैस्ट्रोल रिसिनस ऑयल भी कहते हैं, रिसिनस कॉम्युनिस, ये 4BAC फैमिली होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है, अब देखो। म्यूसिलेज इन कैस्ट्रोल लुब्रिकेट इंटेस्टिनल वॉल, साइनोसाइड ए इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, कहाँ है भाई, रिसिनोलिक एसिड होता है बच्चों इसमें, जो स्टिमुलेट कराएगा इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस बाय इरिटेटिंग द म्यूकोसा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मिनरल ऑयल जो है बल्क फॉर्मिंग एजेंट नहीं होता, ये ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। ओके, कह रहा कैस्ट्रोल को जब इंजेस्ट करते हैं हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाय लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन टू ग्लिसरॉल एंड रिसिनोलिक एसिड में। ठीक है, रिसिनोलिक एसिड स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होता है, इरिटेट कराएगा इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, जिससे कि पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज होगी एंड प्रमोट मूवमेंट ऑफ इंटेस्टिनल कंटेंट्स। ओके, विच बोन क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन है बच्चों, लोअर लिम्ब की लंबी बोन है, लॉन्ग बोन है, कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी में, स्ट्रॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट है,
इसेंशियल फॉर वेट बेयरिंग एंड लोकोमोशन। तो ये कौन सी है, फीमर है ना, थाई बोन जिसे बोलते हो, थाई बोन। टिबिया को शिन बोन भी कहते हैं ना, ह्यूमरस हाथ में होती है ना, और बाकी टिबिया फिबुला ये सारे पैरों की है। ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग वेन्स कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड, मैंने तुमको अभी बताया सारी की सारी वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये और ये काट दो, इनमें डी ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था इसको। फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज प्रीबायोटिक है बच्चों, बिकॉज इट रेजिस्ट डाइजेशन द अपर जीआईटी में डाइजेस्ट नहीं होता एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल क्रोनिक बैक्टीरिया। देखो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ये प्रोबायोटिक्स में आता है, खुद ही बैक्टीरिया है। और ये बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम ये भी प्रोबायोटिक्स में आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रीबायोटिक नहीं होता, इन्युलिन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कह रहे प्रीबायोटिक क्या होते हैं, नॉन डाइजेस्टिबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर्स होते हैं जो पास थ्रू द अपर जीआईटी से पास हो जाएंगे एंड फर्मेंटेड बाय माइक्रोबायोटा इन द कोलोन टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट, है ना। तो इन्युलिन एक फ्रक्टन फाइबर है दैट स्पेसिफिकली रजिस्ट डाइजेशन बाय ह्यूमन सलाइवरी एंड स्मॉल इंटेस्टिनल एंजाइम्स। ओके, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे डीएनए आरएनए आते हैं। जैसे कि प्रोटीन्स हमारे पॉलीमर होते हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं और हमारे प्रोटीन्स बना रहे हैं। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेंगे, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हैं न्यूक्लिक एसिड बनता है, ठीक है। अमीनो एसिड के जुड़ने से तो बच्चों प्रोटीन बनता है, अमीनो एसिड जुड़ेंगे प्रोटीन बनेगा। फैटी एसिड है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स आपके जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, है ना, वो मोनोसेक्राइड के जुड़ने से बनते हैं। यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेंगे और न्यूक्लिक एसिड बनेंगे, डीएनए बनेगा। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन द, ग्लाइकोलिसिस जो है ये कहाँ पर होता है प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है, ईआर में भी नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है, सिंपल सा। इंसुलिन इज क्रिएटेड बाय विच सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन सिक्रेट होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है, ग्लूकागोन। बाकी डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन और एक पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। ओके, आंसर क्या है, ऑप्शन बी। फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कॉमनली नोन एज ग्रीन विट्रियोल जिसे कहते हैं, हिमैटनिक होता है, में अंडरगो ऑक्सीडेशन एक्सपोज टू एयर। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियोल, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट वाइट विट्रियोल होता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। बोरहाविया डिफ्यूजा कॉमनली यूज्ड फॉर इट्स डायूरेटिक होता है एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है, बिलोंगिंग टू विच प्लांट फैमिली। किसका, पहले तो बताओ सोर्स किसका है, पुनर्नावा। पुनर्नावा का सोर्स क्या है, बोरहाविया डिफ्यूजा। होग वीड इसका सिनोनिम होता है पुनर्नावा का। बोरहाविया डिफ्यूजा सोर्स है निक्टेजिनेसी फैमिली। तो तुमसे पूछो निक्टेजिनेसी, जिंजीबरेसी भाई एक तो जिंजर की हो जाएगी, है ना, जिंजीबरेसी। ओके, बाकी यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। थ्रू विच स्ट्रक्चर डज कॉमन बाइल डक्ट जो होता है डिलीवर करेगा बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ड्यूरिंग डाइजेशन। तो आपको पता है बाइल जो होता है फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। लाइपेज ना ऐसे कि जाके फैट पे एक्ट नहीं करेगा, पहले जो है फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूटता है, फिर जाके लाइपेज वहाँ पर एक्ट करता है। तो बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है। ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट डिलीवर करेगा बाइल को इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताइए किस स्ट्रक्चर पे, जोजिनम, इलियम, सिकम, डिओडिनम। तो डिओडिनम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे कॉमन बाइल डक्ट डिलीवर बाइल इनटू डिओडिनम में डिलीवर करेगा फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। बाइल इसेंशियल है फैट का डाइजेशन के, इमल्सिफिकेशन कराता है फैट्स का ड्रॉपलेट्स में, है ना, मेकिंग दम ईजियर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम टू ब्रेक डाउन डिओडिनम स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट एम्पटीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक एजेंट जो कि बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है, नोन फॉर स्ट्रॉन्ग डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, हाई रिस्क ऑफ EPS
एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट के हाई रिस्क है। तो ये तुम्हारे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। और यहाँ पर पूछा बुटारोफिनोन डेरिवेटिव में तो हेलोपेरिडोल ही आता है। तो ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगी। और EPS की दिक्कत बहुत ज़्यादा है इनके साथ में, जो कि तुम्हारे टिपिकल वाले होते हैं, जिसमें से हेलोपेरिडोल आएगा। बाकी रिस्पेरिडोन, क्लोजापिन और क्लोरप्रोमाजिन नहीं होगा। देखो क्लोरप्रोमाजिन भी टिपिकल है, लेकिन आपसे पूछा है बुटारोफिनोन डेरिवेटिव, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी क्लोरप्रोमाजिन फिनोथायाजिन्स में आता है। ओके, क्लोजापिन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आता है। एटिपिकल में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्यूटापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन ये सब पढ़ते हो। तो रिस्पेरिडोन भी एटिपिकल है। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, विच इवेंट अगर क्या होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से, ब्लड पंप होगा, आर्टरीज में बिल्कुल होगा, ब्लड फिल्स द वेंट्रिकल, या फिर ओटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे। भाई वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, सेमिनल वॉल क्लोज हो जाएंगे, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो है वो आर्टरीज में फिल हो जाएगा, पंप हो जाएगा। कह रहा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिस्टोल होगा, है ना, तो वेंट्रिकल जो होते हैं हार्ट के लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली। इस कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज द प्रेशर वेंट्रिकल्स में, जिससे क्या होता है एक्सीडिंग द प्रेशर इन द मेजर आर्टरीज। दिस कोज सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे, अलो ब्लड टू बी इजेक्टेड इनटू ओटा, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा में जाएगा एंड पल्मोनरी ट्रंक फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ओके, इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट एज पर इंडियन फार्माकोपिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड बिफोर बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन 2। ठीक है, तो HCl क्यों ऐड करते हो? प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन जो इंटरफेरिंग एनायन लाइक कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। आंसर तो बच्चों ऑप्शन ए ही हो गया, है ना। एनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट PPT, एंश्योर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सल्फेट आयन या कन्वर्ट ऑल सल्फेट इन सोल्यूबल बाय सल्फेट आयन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहा HCl जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जिससे कि जो दूसरे बेरियम सोल्ट्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, एंड शोइंग दैट ओनली बेरियम सल्फेट रिमेन एज PPT विच अपीयर एज द कैरेक्टरिस्टिक वाइट टर्बिडिटी। कह रहे फॉलोइंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग जॉइंट्स में, जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, सोरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जॉइंट्स अफेक्ट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज मॉर्बिडिटी इंडिकेटर रादर देन मोर्टिलिटी इंडिकेटर। ये मॉर्बिडिटी इंडिकेटर है बच्चों, रादर देन मोर्टिलिटी इंडिकेटर पब्लिक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट तो मोर्टिलिटी इंडिकेटर हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ ये भी मोर्टिलिटी इंडिकेटर है। डिजीज प्रिवेलेंस मोर्बिडिटी इंडिकेटर है। बाकी ईयर्स ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस भी मोर्टिलिटी इंडिकेटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहा डिजीज प्रिवेलेंस जो होता है ये मोर्बिडिटी इंडिकेटर होता है। क्यों? क्योंकि इट मेजर द प्रेजेंस ऑफ इलनेस डिजीज इन लिविंग पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मोर्बिडिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी, या मतलब कि हैविंग अ डिजीज। एंड कॉमन इंडिकेटर्स में प्रिवेलेंस आता है जो कि मोर्बिडिटी इंडिकेटर्स है। प्रिवेलेंस हो गया, इंसिडेंस हो गया, नोटिफिकेशन रेट्स हो गया। और जो मोर्टिलिटी रेट है जो कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है ये मोर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। स्पेशली मेजर करेगा नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ये भी मोर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। क्यों? इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स एंड न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव बेस्ड ऑन करंट एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट्स। ओके, ईयर ऑफ पोटेंशियल लाइफ लॉस्ट ये भी मोर्टिलिटी इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है बच्चों? एस्टिमेट करता है एवरेज टाइम अ पर्सन वुड हैव लिव्ड हैड दे नो डाइड प्रीमैच्योरली। फोकस ऑन द एज एट विच डेथ अकर रादर देन द स्टेट ऑफ इलनेस। ओके, कह रहा प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच कॉपर टी इंट्रायूटेरिन डिवाइस में आता है प्रिवेंट करेगा प्रेगनेंसी को। कैसे? ये देखो कॉपर आयन रिलीज कराता है ना। देखो किल्स स्पर्म्स एंड इनहिबिट देयर मोर्बिडिटी प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। बाकी ओवुलेशन को सप्रेस करके डिले नहीं करेगा। ऑल्टर जेनेटिक मटेरियल टू ब्लॉक जायगोट डेवलपमेंट या ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब्स, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो एक कॉपर टी का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? कॉपर आयन रिलीज करेगा बच्चों, है ना, जिससे क्या होता है कॉपर आयन प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को बाय रिलीजिंग कॉपर आयन इनटू द यूटेरिन कैविटी। ये आयंस इंक्रीज करा देंगे लेवल ऑफ कॉपर इन द यूटेरिन ट्यूबल फ्लूइड, जिससे क्या होता है ये स्पर्मिसाइड होते हैं, इम्पेयर करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी, वायबिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फार्मासिस्ट रोल व्हेन एनकाउंटरिंग अनइथिकल बिहेवियर बाय फेलो फार्मासिस्ट। तो बताइए फार्मासिस्ट का रोल क्या है इसमें? इग्नोर करेगा इट टू मेंटेन फ्रेंडशिप,
भाई जो इन फेलो फार्मासिस्ट का जो अनइथिकल बिहेवियर है उसको इग्नोर कर देगा, या रिपोर्ट करेगा इट थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी चैनल, या पब्लिकली इंसल्ट करेगा उसकी फार्मासिस्ट की, या स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस कस्टमर। तो भाई रिपोर्ट, ऑप्शन बी, रिपोर्ट इट थ्रू द प्रॉपर अथॉरिटी चैनल्स। ओके, विच ड्रग जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब कोलिनर्जिक की बात हो रही है ना। एट्रोपिन तो एंटीकोलिनर्जिक का मतलब पैरासिम्पैथोलिटिक कह सकते हो। नियोस्टिग्मिन सही है क्योंकि इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक में आते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो होते हैं। एड्रेनलिन सिम्पैथोमिमेटिक होता है। प्रोप्रानोलोल बीटा ब्लॉकर है ना, तो ये क्या है, सिम्पैथोलिटिक है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स कोलिनर्जिक्स भी कहते हैं, मिमिक द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टिपिकली बाय एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिनेस्टरेज को इनहिबिट करा देंगे विच ब्रेक डाउन एसिटाइलकोलिन। नियोस्टिग्मिन आपका रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है जो कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक होता है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन साइनेप्स में एनहेंस कराएगा कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को बच्चों। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू इथिकल प्रैक्टिस अ फार्मासिस्ट मस्ट अवॉइड एडवर्टाइजिंग। किसकी एडवर्टाइजिंग को अवॉइड करना चाहिए हमारे फार्मासिस्ट को? लो प्राइस ऑफ जेनरिक्स, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, या पर्सनल स्किल सुपीरियरिटी ओवर अदर फार्मासिस्ट। भाई यही हो गया आपका, तो क्या अवॉइड करना चाहिए? ऑप्शन डी हो गया ना। फॉलोइंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर द हिपैटिक सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 एंड उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? मे लीड टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग। कौन सा विटामिन बताया मैंने तुमको? जो 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर की एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमरेज हो जाता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाती है विटामिन के, जो कि ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है बच्चों। ऑप्शन डी। ओके, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो है ना, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है विटामिन सी। एस्को स्कर्वी डिजीज हो जाता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ई विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल डेरिवेटिव होता है। B12 साइनोकोबालामिन होता है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, है ना। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज करेक्टराइज बाय। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा? डिक्रीज WBC का काउंट, प्लेटलेट का काउंट, या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा बच्चों। आयरन कम है, आयरन की डेफिशिएंसी जो एनीमिया हुआ है ना उसमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया फंडामेंटली करेक्टराइज बाय रिड्यूस एबिलिटी टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, जो रिक्वायर्ड होता है आरबीसीज को टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड व्हेन आयरन लेवल इनसफिशिएंट है, हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप करेगा। ओके, ठीक है बच्चों, इतने ही क्वेश्चन आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।